हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। घातांक के नियम। घातांक के नियम में अगर 5 पर घात 3 हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि 5 जो है 3 बार है, यानी 5 गुणे 5 यानी ये आपस में 3 बार गुणा किया गया है, जिसे हम लिख सकते हैं 5 पर घात 3। यानी इसमें जो पहला फार्मूला इस अनुसार बनाया गया है कि अगर कोई संख्या गुणनफल के रूप में हो तो गुणनफल के रूप में हो और एक ही संख्या है तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 5 जो आधार मानेंगे और यह कितने बार है 3 बार, तो इस पर घात 3 लिख देंगे। ठीक, फिर इसका अगर परिभाषा की बात करें तो यदि किसी पूर्ण संख्या a को यम बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का यम घात प्राप्त होता है। यानी जो गुणनफल होता है जितने बार है उसे हम घात बोलते हैं। यम घात प्राप्त होता है जिनको संकेत में e पर घात यम से सूचित किया जाता है। हाँ, इसमें जो पहला फार्मूला है e पर घात यम गुणे b पर घात यम, तो इसमें आधार अलग अलग हैं और घात एक समान है, तो इसे लिख सकते हैं a गुणे b और ब्रैकेट लगाकर घात यम। यानी अगर a पर घात यम हो और b पर घात यम हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो आधार अलग अलग हैं और घात एक समान है, तो a गुणे b ब्रैकेट और घात यम लगा देते हैं। जैसे अगर 2 पर घात 3 हो और गुणे 3 पर घात 4 हो, तो इसे लिखना हो 4 नहीं फ्रेंड्स, यानी 3 लिख देते हैं। ठीक, तो इसे 2 गुणे 3 और घात 3, फिर इसे 3 दूना 6 यानी 6 पर घात 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह 6 जो है 3 बार है, तो 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब 6 छके 36 और 36 छके 216। इसी तरह से दूसरा सवाल रहे कि 5 पर घात 2 और गुणे 3 पर घात 2, इसमें आधार अलग अलग हैं, घात एक समान है, तो 5 गुणे 3 पर घात 2 यानी ब्रैकेट लगाकर लिख सकते हैं। यानी 5 तिहाई 15, 15 पर घात 2 यानी 15 का वर्ग होता है 225। अगला फार्मूला है e पर घात यम गुणे e पर घात यन बराबर e पर घात यम धन यन। यानी अगर आधार बराबर हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो और घात अलग अलग हो, तो आधार को एक जगह लिखकर घातों को जोड़ देते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल रहे कि 5 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 3, यानी 5 पर घात, इसमें यह देख रहे हैं आधार एक है और घात अलग अलग है और बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो इस नियम में घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 5 पर घात 2 धन 3 यानी 5 पर घात
5। अब 5 पर घात 5 का मान देखेंगे तो यह 5 बार है तो 5 बार लिख दिए। अब 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125। फिर इसी तरह से यानी दूसरा सवाल रहे, दूसरा में 2 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 4। अब इसको लिख सकते हैं कि इसमें आधार बराबर हो। अगर आधार बराबर हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो 2 पर घात 3 धन 4 यानी 2 पर घात 7, यानी 2 पर घात 7 का मतलब 2 7 बार लिखेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। घातांक का तीसरा फार्मूला है ए पर घात यम भाग ए पर घात यन। तो ए पर घात यम माइनस यन, यानी अगर आधार बराबर हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातों को घटा देते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल लें कि अगर 5 पर घात 4 हो और भाग 5 पर घात 2, तो यहाँ पर आधार बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम आधार को एक जगह लिखकर घातों को घटा देते हैं। यानी 5 और 4 में से 2 जाए 2, यानी 5 गुणे 5, 5 पचे 25। चौथा घातांक का नियम जो है, तो चौथा यह कह रहा है अगर ए पर घात यम और फिर ब्रैकेट बंद और फिर घात यन हो, तो अगर इस तरह से हो तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे अगर कोष्ठक के अंदर भी घात हो, बाहर घात हो, तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल पहला रहे कि अगर 3 पर घात 2 और फिर बाहर घात 2, तो यहाँ पर इसे दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यानी 2 दूना 4। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल रहे कि अगर 2 पर घात 3 और फिर बाहर घात 4, तो अब कोष्ठक के अंदर घात और बाहर घात, तो घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिहाई 12। घातांक का पांचवा नियम है कि अगर किसी भी संख्या घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे ए पर घात 0 तो उसका मान 1, यानी घातांक के नियम में किसी भी संख्या पर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर 5 पर घात 0 तो इसका मान 1, 6 पर घात 0 इसका मान 1, यानी कोई भी संख्या हो उस पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। छठवां, अगर किसी संख्या पर यहाँ पर माइनस में हो, जैसे ए पर घात माइनस यम, तो इसे लिख सकते हैं 1/a पर घात यम। तो जैसे अगर 5 पर घात -3 हो तो इसे लिख सकते हैं 1/5 पर घात 3, या अगर 2 पर घात -4 हो तो इसे लिख सकते हैं 1/2 पर घात 4। अगला नियम है कि x/y पर घात -m हो, तो इसमें आधार
को पलट देते हैं, यानी जो हर में था उसको अंश में कर देते हैं और अंश को हर में कर देते हैं। तो यह जो घात है ये माइनस समाप्त हो जाता है। जैसे x बटा वाई पर घात माइनस यम है, तो यहाँ पर y बटा यक्स लिख कर और घात को प्लस में कर देते हैं, यानी y बटा यक्स पर घात यम। यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस में अगर प्लस करना चाहते हैं तो घात को यानी आधार की संख्या को पलट देते हैं। जैसे 2/3 पर घात -2 है, तो इसे 3/2 पर घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से 5/3 पर घात -4 है, तो इसे 3/5 पर घात 4 लिख सकते हैं।